भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। मैं मास्टर जी का, गुरु जी का बहुत ही आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने अहम दिन पे इतने ऐतिहासिक गांव में एक शख्सियत को याद करने का मौका दिया और आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। तो अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री आदेश गुप्ता जी थोड़ा जल्दी थी, वो गए हैं। तो मैं बार बार पूछ रहा था मास्टर जी से, दुष्यंत जी से, कि वो हस्ती जिनको कोई भी प्रोग्राम हो कोई फरामोश नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता, हर जगह जिक्र होता है, उनका फरजंद, उनका साहिबजादा कब आएगा। मेरी मुराद है माननीय शहीद साहिब सिंह वर्मा साहब जी से। उनके साहिबजादा प्रवेश वर्मा जी के बारे में मैं पूछ रहा था, वो भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ। समूह नगर वासियों का और मंच पे जितने भी, मेरे लिए सब आदरणीय है, पूजनीय है। नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी, ये भी एक रागनी ही बन जाएगी। तो प्रधान जी, तो मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। जब इधर मैं आया तो सबसे पहले आपको पता है मैंने माथा टेका था श्री साहिब सिंह वर्मा जी की समाधि पे। और इस गांव में जब जिक्र हुआ कि लास्ट लेक्चर जो सबसे लास्ट प्रवचन नेताजी सुभाष चंद्र जी ने किया, और इस गांव की महानता ये है कि गुप्त मीटिंग्स भी होती रही, उन लोगों को भी जीना प्यारा था, उन लोगों को भी जिंदगी से प्यार था, लेकिन वो हर तरह का सुख आराम त्याग करके पता नहीं क्या क्या मुसीबतें झेल गए ताकि ये आने वाली नस्लें आज की आजाद फिजा में सांस ले सके। ये सारा क्रेडिट उन महापुरुषों को जाता है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहस्य बने हुए हैं, वो क्यों चले गए, कहां चले गए, आज कहां हैं। उनके साथी जिंदा हैं, हो सकता है वो भी जिंदा हो। वो किस बात से हमसे नाराज होके हमें आजादी दिला के इतना बड़ा काम करके किधर चले गए। काश उनको ये वतन, ये टीकरी गांव याद आ जाए। देखो फिल्मों में तो होता है, क्या पता भगवान का ये करिश्मा भी हो जाए कि सफेद दाढ़ी में एक अपनी समाधि के नीचे इस गांव के वृक्ष के नीचे खड़ा महापुरुष बुजुर्ग मिले तो कहे मैं नेताजी हूं, मैं जिंदा हूं। मेरी प्रे है मालिक, तू कुछ भी कर सकता है भगवान, ऐसा कर दे उस महापुरुष के दोबारा दर्शन हो जाए। बाकी वो शारीरिक तौर पे नहीं है, उनकी सोच जिंदा है, उनकी गैरत जिंदा है। ये शर्मा जी और छोटे बच्चे ने ये जो जोश से रागनियां गाई हैं, ये वही सोच है जो आजादी के परवानों ने हम में भरी है, अब तक कायम है राग और रागनियों में। इनके लिए भी जरा तालियां लगा दो। दो चार बातें, आजादी तो हमने हासिल कर ली, दो चार बातों का बहुत अफसोस रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अगर जिंदा रहते तो अंग्रेजों के दोस्तों के हाथ में राज ना होता। शहीदियां पाने को वो, फांसी का रस्सा चूमने को वो हमारे 22-23 साल का सबसे खूबसूरत नौजवान शहीद आजम भगत सिंह
अपनी लास्ट चिट्ठी में एक बुक पढ़ रहा था, बहुत मुश्किल है। लास्ट चिट्ठी में उसने लिखा है, हिंदवासियों, जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, हम भी जीना चाहते हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद, कुछ पलों बाद, मैं और मेरे दो साथी फांसी के रस्से को चूम कर अपने गलों में पालेंगे, ताकि ये आजाद आने वाली मेरी नस्लें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग इस आजाद फिजा में सांस ले सके। बदकिस्मती ये है, उनकी फांसी को टाला जा सकता था, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जी को मनाया जा सकता था, वो फाइलें दबा दी गई। राज किन के हाथ में आ गया? जो अंग्रेजों के साथ बियर शीर पीते थे, उनकी बीबियों के साथ भी दोस्ती थी। नाम नहीं लेना मैंने पंडित जी का, आप जानते हो। आप समझ गए ना? अरे लाल गुलाब वाले लोग, कैसे कैसे लोग हमें मिल गए। और देखते आके अगर जिंदा होते, ये तो शुक्र है कि बाद में पटेल साहब जिंदा रहे, उन्होंने राजा महाराजा को थोड़ा सा नकेल डाली, इन्होंने तो फिर भी दोस्ती अपनी पुगा ली। कश्मीर वाला मसला ऐसा ना होता अगर अंग्रेजों का दोस्त फारूक अब्दुल्ला के डैडी से दोस्ती ना पुगाता। मैं ठीक कह रहा हूं? हम भुगत रहे हैं, लाखों लोग मर गए, मर रहे हैं, कुछ गोलियों से, कुछ भूख से मर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते गए, कुछ लोगों को रोटी भी नसीब ना हुई। एक मैं अभी आ रहा था, शेर पढ़ रहा था कि चेहरा बता रहा था, भीड़ लगी हुई थी, कोई मरा हुआ बंदा था, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। लोगों की हालत तो देखो, सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, आंखें खुली हुई देखते नहीं। इतना फास्ट जमाना आ गया, थोड़ा सा नजर मारते आगे चले जाते हैं। फिर भी चलो, साहिब सिंह वर्मा जैसी हस्तियां आई, अब बड़े साहिब हैं, उनको थोड़ा मुल्क का फिक्र है, थोड़ा बहुता विकास, सबका साथ, सबका विश्वास मिलने, तो थोड़ा सा जो 60-70 साल से इन लोगों ने गंद पाया हुआ, उसको साफ करने को टाइम तो लगेगा, एकदम तो स्वच्छ भारत नहीं होगा ना। मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब? सीधी बातें हैं लेकिन है सच, मैं सोचता हूँ। तो गुरुजी, एक मैं बात करूं, जब से मैं आया हूं एमपी भी बना दिया आप लोगों ने, समझा नहीं मैं अपने आप को एमपी, समझता यही हूं कि वो कहते थे ना कि जो गाने बजाने वाले एक्टर शेक्टर लोग बॉम्बे शॉम्बे से आते हैं, ये वोटें ले लेते हैं, एमपी बनने के बाद नजर नहीं आते। मैं तो अब दिवाली पे भी नहीं जाता, लोहड़ी पे भी नहीं जाता, इनके कदम जहाँ ले जाए चल जाता। बाकी मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है, डर नहीं किसी से लगता। एक बंदे से मुझे बहुत डर लगता है, वो गुरुजी आजाद साहब। आज वो मेरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, वो बंदा चले गया दुनिया से। हम सब ने चले जाना एक दिन, मौत तो लिखी हुई है, जन्म से पहले लिख दी जाती है। वो बंदा चले गया जो गाता था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो बंदा चले गया जिसने बॉबी फिल्म में गाया था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, मत किसी का दिल तोड़ो, इस दिल में भगवान रहता। वो नरेंद्र चंचल, उनके क्रीमेशन संस्कार पे मैं गया था, तो बहुत वो वहां जाना भी अहम था। अंदर से इतना डर लगता था जैसे मैं अपने डैडी से डरा करता था ना, ऐसे ही ये लोग हैं। करते तो प्यार हैं ये, इनकी आवाज ही ऐसी मुझे लगता शाउट कर रहे हैं मुझे।